Hey everyone, I'm feeling so happy and excited while recording this video today. And yes, the big news, we have finally crossed 1000 subscribers and 4000 watch hours. And this incredible achievement is all because of your amazing support and love. Your every like, comment, share, and every second you spent watching my videos made this dream possible. And for that, from the bottom of my heart, thank you so much. I really wanted to share this special moment with all of you guys. So like how was my YouTube journey, क्या टाइम पीरियड रहा एंड कुछ ऐसे चीजें आई विश कि मुझे पहले पता होता. सो इतना टाइम मुझे नहीं लगता इन सब चीजों को लेके. सो वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड यू विल डेफिनेटली लव दिस वीडियो गाइस बिकॉज इट्स वेरी स्पेशल वीडियो फॉर मी एंड आई एम ओवरवेल्म्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैंने जो फर्स्ट अपनी वीडियो अपलोड किया था वो 25 अगस्त को किया था एंड दैट टाइम आई हैड 0 सब्सक्राइबर. मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे वीडियो अपलोड करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आई वाज थिंकिंग लाइक कि अगर काम नहीं किया, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचाना चाह रही हूँ लोगों तक, अगर वो भी नहीं पहुंच पाई तो मेरी मेहनत का कोई बेनिफिट नहीं था. सो मेरे को उस थॉट प्रोसेस में थी कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट स्टिल आई ट्राइड कि लेट्स नॉट गिव अप, थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्या पता चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगे. सो आज पूरे 8 महीने बाद यानी कि 25 को मैंने पहले अपलोड की थी वीडियो एंड 26 अप्रैल को मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं. सो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि पूरे 8 महीने की मेहनत है मेरी ये 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने की. पूरी जर्नी में मेरा जो मेन फोकस था वो था नॉलेज स्प्रेड करना. जो भी चीज मुझे पता थी वो आप तक बेस्ट पहुंचा सकूं, मैंने वही ट्राई किया. सो मैंने ये चीज जरूर सीखी है गाइस कि हमें बहुत ज्यादा पेशेंस और कामनेस के साथ चलना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस जब मैंने स्टार्ट भी किया था तब भी मैंने देखा था कि 1 मंथ के अंदर अंदर आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच आवर. ऐसा कुछ नहीं होता गाइस. अगर आपके पास ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म एक अच्छा खासा जिसमें अच्छे फॉलोवर्स हैं देन इट कैन बी पॉसिबल. बट जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनके 0 से स्टार्ट करना है, उनके लिए टाइम लगेगा. आप भले ही कितने भी अच्छे कंटेंट दो, उसको आगे तक बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. तो आप ऐसा मत सोचो जैसे मुझे पहले एक टाइम पे डीमोटिवेशन हुई थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी शायद, मतलब मैं जब चीजें ही नहीं पहुंचा पा रही हूँ लोगों तक फिर कैसे होगा. बट स्टिल मैंने हार नहीं माना और मैं आज आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. सो हम जैसे लोग जिन लोगों का बिल्कुल भी कहीं पर सोर्स नहीं है, उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज के लिए. आप इस चीज को याद रखना और गिव अप नहीं करना है आपने. अब कुछ ऐसी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो मैंने इस पीरियड में एक्सपीरियंस किया है और मैं चाहती हूँ आप उस चीज को थोड़ा ध्यान दें और वो चीजें रिपीट ना करें. तो पहली जो चीज थी, मैंने क्या किया, जो स्टार्टिंग की जो वीडियोस थी ना उसमें क्वालिटी का मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि अच्छी अच्छी चीजें मैं जो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज वाली हो वो मैं वीडियोस अपलोड करूंगी. और मैं 3 to 4 डेज कॉन्टिन्यूसली सर्च करती थी, प्रॉपर उनके बनाती थी. अब स्टार्ट किया था तो शायद मेरा प्रेजेंटेशन उस हिसाब से नहीं था, बट मैंने कोशिश किया था उसमें इन्फॉर्मेशन पूरी हो. इस तरह के मैंने वीडियोस बनाए. अगर आप चैनल पे देखोगे हमारे जो कुछ पहले की जो वीडियोस है उसमें इतनी ज्यादा नॉलेज है, जो अभी रिसेंट वाली वीडियोस है उसमें उसका आधा भी नहीं है. बट स्टिल वो वीडियोस में अगर आप व्यूज देखोगे 150 है 200 है, अभी तक उसमें इतने ही व्यूज है, वो तो चली ही नहीं है. मतलब वो जो वीडियोस थी वो क्वालिटी वीडियोस थी, उसमें इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा थी, तो मैंने उन्हीं चीजों में फोकस किया. बट बाद में मैंने ये रियलाइज किया है कि क्वालिटी की तो अभी जरूरत ही नहीं है. जब लोगों तक वीडियोज ही नहीं पहुंच रही है तो क्वालिटी का हम क्या करेंगे. तो आपने क्या करना है, ट्रेंड के हिसाब से चलना है. उस टाइम पे जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को पकड़ो, उस ट्रेंड के हिसाब से आप अपने वीडियोस बनाने शुरू कर दो. इसके अलावा कुछ लोग क्या करेंगे, ट्रेंड के हिसाब से वीडियोस बनाने शुरू कर देते हैं, बट एक वीडियो बना ली एंड देन उन्होंने स्टॉप कर दिया. वो कह रहे हैं कि ट्रेंड के हिसाब से वीडियो ही नहीं चली. ऐसा नहीं करना आपने. उस ट्रेंड को अगर आपने पकड़ा है उसकी सारी ही इन्फॉर्मेशन को कवर करो, A to Z इन्फॉर्मेशन को उसको कवर करो. भले ही आपके पे एक वीडियो पे लाइक नहीं आ रही है, 2 में नहीं आ रही है व्यूज, तीसरे पे नहीं आ रही है, बट जब आप 4 to 5 वीडियोस उसमें प्रॉपर कवर करके बनाओगे, एक पूरी टॉपिक पे आप वीडियोस बना रहे हो, तो उसमें 101% वो वीडियो जाएगी. एक नहीं गई तो दूसरी जाएगी, दूसरी नहीं गई तो तीसरी पक्का जाएगी. उससे रिलेटेड देखो कितने सारे लोगों के सवाल होते हैं. आप कमेंट सेक्शन रीड करो, वहां से देखो कि किसको क्या दिक्कत आ रही है, कौन क्या पूछना चाह रहा है, किसके माइंड में क्या सवाल है, फिर उस हिसाब से आप नेक्स्ट वीडियो बनाओ. जो भी उनके डाउट्स है उनको आप कंसिडर करो, उसके बाद जो है वो वीडियो पे काम करो. तो इस तरह से अगर आप ट्रेंड पे वीडियो बनाओगे तो वो आपको जरूर ग्रो करने में हेल्प करेगी. तो शुरुआत में अपने क्वालिटी पे फोकस नहीं करना है, अपने ट्रेंड के हिसाब से चलना है. जो सेकंड चीज है दैट इज कंसिस्टेंसी. यस गाइस, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट में शुरू किया था तो लोगों का ये था कि आपको कंसिस्टेंसी होना चाहिए, बट कोई क्लैरिफाई नहीं कर रहा था कि किस हिसाब से कंसिस्टेंसी, लाइक वीडियोस में कंसिस्टेंसी या फिर किस हिसाब से. बट जब मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया तो मार्च मंथ में मेरा 2 वीक्स का गैप पड़ गया था. तो उसके बाद मेरा जो चैनल है वो बिल्कुल ही स्लो हो गया, बिल्कुल ना के बराबर व्यूज हो रहे थे. तो हर हफ्ते अगर आप कोशिश करो एक ना एक वीडियो तो आप अपलोड जरूर करो.
इसके अलावा जो बहुत ज्यादा जरूरी है दैट इज यू हैव टू कनेक्ट विद योर व्यूअर्स ऑल्सो। लाइक मान लो व्यूअर्स के आपके कुछ क्वेश्चंस है जो कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ रहे हैं, आप उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, अब अपने एंड से कुछ भी वीडियोस बनाई जा रहे हो बट आप वो कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि व्यूअर्स आपके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जब वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे वो आपके चैनल को क्यों देखेंगे, वो क्या सीखेंगे, आप ये भी सोचो। तो आपने हमेशा इस चीज का ध्यान देना है जब भी आपके पास टाइम लगे। देखो अभी हमारे पास ग्रोइंग चैनल है तो इतना ज्यादा तो कोई कमेंट आते नहीं है, तो कोशिश करो हर कमेंट का जवाब देने की। लाइक मैं तो पर्सनली हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ, सो दैट उनको कभी भी किसी भी चीज की उनके जो क्वेरीज है रिलेटेड टू वीजा, जो मेरे चैनल का फोटो है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी अगर उनको दिक्कत होती है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे कनेक्ट हो पाऊँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करी है। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान दें कि आप अपने एंड से ही वीडियोस बनाते ना रहे, आप ये भी देखें कि आपके व्यूअर्स को क्या पसंद है, वो आपसे क्या सवाल कर रहे हैं, क्या आपके क्वेरीज आ रहे हैं, उन चीज को कंसीडर कर रहे हैं और उस चीज में वीडियोस बनाएं। इसके अलावा जो थर्ड चीज है वो शॉर्ट्स और वीडियोस का। ऐसा बहुत सुनने में आया है और मैंने जब स्टार्ट भी किया था चैनल तब भी मैंने इस चीज को बहुत वीडियोस में देखा था कि आप कोई भी जब चैनल ग्रो करते हो तो आप शॉर्ट्स बनाया करो। बट जब मैंने अपना एक्सपीरियंस किया वीडियोस में तो क्या देखा कि अगर मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ ना, मेरे लॉन्ग वीडियोस नहीं काम कर रहे हैं। अगर अब मेरे लॉन्ग वीडियोस काम कर रहे हैं तो मेरे शॉर्ट वीडियोस में व्यूज नहीं आए हैं। उसके बाद मैंने इस चीज को जब मैंने समझा थोड़ा तो उस चीज में मैंने रिसर्च वगैरह किया एंड ये सही में चीज है। अगर आपका चैनल शॉर्ट्स वीडियो में है तो वो शॉर्ट्स वीडियो को ही प्रमोट करेगा, अगर आपका चैनल लॉन्ग वीडियोस में है तो आपका जो चैनल है वो लॉन्ग वीडियोस को ही प्रमोट करेगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट टाइमिंग को लेकर है, लाइक वीडियो को अपलोड करने का सबसे अच्छा टाइम क्या है। तो मुझे बहुत टाइम तक इस चीज को फेस करना पड़ा कि कौन सा टाइम है जब मुझे वीडियो अपलोड करनी चाहिए और वो चीज जो है वो आगे व्यूअर्स तक पहुंचेगी। इस चीज में मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया, बट कोई भी चीज मेरे वीडियोस में काम नहीं की अनटिल और अनलेस जब मैंने खुद इस चीज को नहीं देखा। तो मैंने जब ऑब्जर्व किया तो कुछ वीडियोस ऐसी थी जो मैंने रात को अपलोड की है, कुछ ऐसी वीडियोस थी जो मैंने दिन में अपलोड की है, कुछ ऐसी वीडियोस थी जो मैंने दोपहर में अपलोड किया है, कुछ ऐसी थी जो इवनिंग में अपलोड किया। तो जब भी मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो 90% लोग ये बोलते थे कि रात को वीडियोस नहीं चलती, बट मेरी जो वीडियोस है वो रात को ही जो अपलोड की है वही चली गई। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ उल्टा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद में मैंने एक चीज देखी, हमारे ही जो YouTube स्टूडियो है उसमें एक ऑडियंस को ऑब्जर्व करने के लिए फीचर है। वहां से अगर मैंने जब चेक किया तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मैक्सिमम रात के टाइम पे एक्टिव हो रहे थे। इस वजह से जो मैं रात को अपलोड कर रही थी वीडियोस तो वो चल रही थी। तो आपने भी ये चीज देखना है, अपने YouTube स्टूडियो में जाओ, वहां पर देखो आपकी जो ऑडियंस है वो कब जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, उस हिसाब से आप अपनी वीडियो अपलोड करो। डजंट मैटर सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दिन में हो रही है, आप देखो कि आपके चैनल पे कब व्यूअर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से ही आपने उस चीज को अपलोड करनी है। सो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे पता नहीं थी प्रॉपर और मैंने एक्सपीरियंस के थ्रू इन चीजों को सीखा, इसलिए मैंने उन चीजों को आप लोगों तक पहुंचाई so that कि अगर आपके इन फ्यूचर कोई प्लान्स है तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे। लास्टली आई जस्ट वांट टू थैंक यू अगेन फॉर सपोर्टिंग मी एंड बिलीविंग इन माय कंटेंट। I have lots of knowledge and things that I will definitely share in future. So please stay connected and reach out to us in comment section or any social media platform. I would be more happy to help you. So if you like this video, please give a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. So till then, take care and see you soon in next video. Bye bye.